हेलो दोस्तों, एसएससी के द्वारा एक बम फोड़ दिया गया है अभी। सब बच्चे आंसर की का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आंसर की ना मिलके कुछ और मिल गया हमें। यहाँ पे देखिए, अभी भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है एसएससी के द्वारा कि इम्पोर्टेंट नोटिस कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024। यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहा है री एग्ज़ाम। ये री एग्ज़ाम देख के तो आधे बच्चों का तो हालत ख़राब हो गया होगा। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। री एग्ज़ाम है लेकिन सबके लिए नहीं है। ये पूरा नोटिफिकेशन हम पढ़ते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये री एग्ज़ाम नहीं है। री एग्ज़ाम होगा लेकिन किसी स्पेसिफिक जो सेंटर है वहाँ के होगा, और उन बच्चों के लिए स्पेशल जो है बच्चों के लिए होगा। तो किसके लिए होगा वो हम देखते हैं कि करके। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीए जो भी है ऐसे को 20 तारीख से 7 तारीख तक एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 20 तारीख से 7 तारीख तक आप सबका एग्ज़ाम हुआ था। ड्यू टू द वेन्यू स्पेसिफिक टेक्निकल रीजन, देखिए कारण क्या बताया है इन्होंने कि ड्यू टू द वेन्यू स्पेसिफिक टेक्निकल रीजन नोटिस्ड इन द रिव्यू ऑफ अ फोरसेड, ठीक है, एग्जामिनेशन अ नीड हैज़ बीन फेल्ड टू होल्ड री एग्ज़ाम। तो देखिए, कुछ टेक्निकल इशू के वजह से आप सबका री एग्ज़ाम लिया जाएगा ऑफ कैंडिडेट ऑफ द सर्टेन वेन्यू, मतलब कुछ वेन्यू का, स्पेशल जो वेन्यू वहाँ के, सबका नहीं होगा। तो यहाँ सीधा सीधा आप सबको बोला गया है कि ऑफ कैंडिडेट ऑफ द सर्टेन वेन्यू, कुछ वेन्यू, वेन्यू डेट और शिफ्ट, सबका नहीं। मान लीजिए कोई वेन्यू में हुआ, कोई सेंटर में हुआ, तो वहाँ सब उसका पूरा का नहीं होगा। कुछ स्पेशल डेट है, कुछ स्पेशल शिफ्ट है, उसी का होगा। ठीक है, अब लिखा है द लिस्ट ऑफ सच वेन्यू अलॉन्ग विद द डेट शिफ्ट ऑफ द एग्जाम इज अटेस्ट एज एन एग्जाम, मतलब कि वहाँ पे नीचे दिया हुआ है, एक और अटेस्ट करके दे दिया गया है कि कौन सेंटर, कौन सा शिफ्ट और कौन सा टाइमिंग में। ठीक है, उन सब का होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन व्यू द अबव द कमीशन हैज़ डिसाइडेड कंडक्ट री एग्जाम। कमीशन जो है डिसाइड किया है री एग्जाम करने का, और री एग्जाम कब होगा आप सबका? 30 तारीख को होगा, 30 मार्च 2024 को। तो भाई, जो भी अभी तक आंसर की नहीं आ रहा था, आंसर की नहीं आने का कारण यही था, ठीक है, कि आप सबका कुछ लोचा हो गया है, कुछ इशू हो गया, इस वजह से आंसर की रिलीज़ नहीं किया गया है। तो द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड फॉर विजिट द वेबसाइट, आप सबको विजिट करके देखना है। तो चलिए भाई, हम देख ही रहते हैं। और एग्ज़ाम वही दे पाएंगे, यहाँ पे लिख दिया है कि कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑन द डेट वेन्यू मेंशन्ड एंड एनेक्जर। ठीक है, यहाँ देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन 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 किस किस सेंटर में और किस किस स्टूडेंट का आप सबका एग्ज़ाम दोबारा से होगा। तो यहाँ सीधा सीधा देखिए, सेंट्रल रीजन है, सीआर का है, रीज़न दे दिया है, और आपका वेन्यू का नाम दे दिया है। तो आप सब, अगर आप सीआर रीजन में से रिलेटेड हैं, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप सब के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, सीआर रीजन का कहाँ पे है, ये वाला सेंटर आप सबका दिया हुआ है कानपुर में। ठीक, और कौन सा डेट, 5 तारीख को दूसरा शिफ्ट। वहाँ पे कैंडिडेट जो थे 126 कैंडिडेट का दोबारा से होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया है यहाँ पे सीआर रीजन है, कानपुर है, 7 तारीख वाले, चौथा शिफ्ट का है। आप सब देख लीजिएगा, अपना यहाँ पे मिला लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से आपका है। अगर आपका इस सेंटर इस दिन इस डे जगह पे पड़ा होगा, तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। आपको मिलाना क्या है कि आपका ये रीज़न क्या है, आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा था, किस डेट को पड़ा था, और कौन सा शिफ्ट था। ठीक है, इतना आपको मिलाना है। इतना अगर मिला लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा सेंटर था। आपको ये सब 5 चीज़ मिलाने हैं। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ से आ रहा है, तो आपको फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, री एग्ज़ाम कब होगा, तो 30 तारीख को होगा। 30 तारीख का यहाँ मेंशन कर दिया है, और ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को, और अच्छे से मिला लीजिएगा एक बार। तो देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर सीआर रीजन का ही है। ये देखिए, रुड़की का है, लखनऊ का है, वाराणसी का है, पटना का है, आगरा का है। तो यहाँ आगरा, पटना, प्रयागराज, देहरादून और डिब्रूगढ़, ईटानगर, ये एनईआर का हो गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, सीआर का पटना, वाराणसी, क्या लिखा है, जो भी मुजफ्फरनगर है। उसके बाद मुजफ्फरनगर इधर कानपुर है, गाज़ियाबाद है, एनआर रीजन है। जैसे कि यूपी वाले हो गए, ज़्यादातर यूपी और बिहार से ही है। प्रयागराज, पटना से भी है, मेरठ से भी है, और उसके बाद फिर मेरठ और अहमदाबाद का भी है एक सेंटर। उसके बाद न्यू दिल्ली का भी है, प्रयागराज का भी है, गया का भी है, प्रयागराज, लखनऊ। तो देखिए, ये सब जो आपका सेंटर दिए हुए हैं, टोटल कितने, 16,185 बच्चों का री एग्ज़ाम होगा। टोटल कितने बच्चों का होगा, 16,185 बच्चों का ही री एग्ज़ाम होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आप सभी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अपने मन से तो पहले ये हटा दीजिए कि हमको सबको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नहीं। जिनका जिनका शिफ्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उन्हीं सबका देना होगा। तो ज़्यादातर लखनऊ से है, गया से है, पटना से है, और आपका प्रयागराज से है। आप सब यहाँ पे एक बार सेंटर मिला लीजिएगा कि कहाँ कहाँ का है।
ठीक है। तो ये आप सबको नोटिफिकेशन आप सब ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ मैं डाल दूंगा इसको, अब मेरा टेलीग्राम से भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। और मैंने अभी आज सुबह ही वीडियो बनाया था आंसर की से रिलेटेड, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, जिनका एग्ज़ाम है फिर से एग्ज़ाम दीजिए, और जिनका नहीं है आप फिजिकल का तैयारी कीजिए। ठीक है भाई, उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अपना एक बार सबको मिला लेना एक बार, कहाँ कहाँ का, अगर सी आर रीजन ज़्यादा देखिए, रीजन कौन कौन सा है, आप यहाँ पे एन आर रीजन है, सी आर रीजन है, ज़्यादातर एन आर और सी आर। तो बाकी जो रीजन वाले हैं उनको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो एन आर वाले पता नहीं यार, यूपी यूपी में कहाँ ऐसा हो रहा है, यूपी का यूपी पुलिस वाला भी हो गया, अब इसमें भी क्या लोचा हो गया, एसएससी को भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं। ठीक है, चलिए, और ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और तो सबको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो जो भी जिसका जिसका भी सेंटर और शिफ्ट और डेट और जगह यहाँ से मैच हो रहा है, वही उसी कैंडिडेट को ही एग्ज़ाम देना है, री एग्ज़ाम, और किसी को नहीं देना है। ठीक है, टोटल 16,185 बच्चा, यहाँ वही था ना, 16,185 बच्चे को ही देना है, उससे ज़्यादा बच्चे को नहीं देना है। ठीक है, अब फिर उनका एग्ज़ाम होगा। अब मेरे ख्याल से आंसर की कब आना चाहिए, 30 को एग्ज़ाम होगा, तो फिर लगभग लगभग 4 या 5 तारीख को आंसर की आएगा। ठीक है भाई, अभी आपके पास री एग्ज़ाम के लिए टाइम है, आराम से जाइए, पढ़ने लग जाइए अभी फटाफट से चेक करने के बाद। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।